अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। अपने परवरदिगार की बख्शिश और बहश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है और जो खुदा से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल खुदा की राह में ख़र्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ़ करते हैं और खुदा नेकोकारों को दोस्त रखता है। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यक़ीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यक़ीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमदे मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे, गुलामे अहमदे मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा
या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल। नाज़रीन इकराम, ज़कात अरकान इस्लाम में एक इंतहाई अहम रुकन है और कुरान करीम में कई मकामात पर आप नमाज और ज़कात का ज़िक्र साथ साथ पढ़ते हैं। ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। ज़कात के लफ्ज़ी माना पर अगर गौर किया जाए तो इसमें पाकीज़गी के, तहारत के और बालिदगी के माना पाए जाते हैं। तो इसी एतबार से इसका जो असल मफ़हूम है, जो शरई मफ़हूम है, जो इस्तिलाही मफ़हूम है, वहाँ भी ये बात रिफ़्लेक्ट होती है कि ज़कात एक ऐसी चीज़ है जो माल को पाक कर देती है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद होता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम, कि ए नबी आप इनके माल से ज़कात लें और इसके ज़रिए इनको पाक करें। यानी ये माल जब ये देंगे अल्लाह की बारगाह में तो इससे इनका माल पाक हो जाएगा। ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कुफ़र है, क्योंकि कुरान करीम से इसकी फ़र्ज़ियत साबित है, इसकी फ़र्ज़ियत क़तई है। और इसी के पेश नज़र आप देखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया तो आपने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद किया, यानी इंतहाई सीरियस इसको लिया। नाज़रीन किराम, ज़कात अदा करना हर मुसलमान, एक ऐसे मुसलमान पर जो आक़िल है, बालिग़ है, आज़ाद है और उसमें अगर ये शराइत पाई जाती हों तो उस पर फ़र्ज़ है। और उन शराइत में अहम तरीन शर्त यह है कि वो मालिक निसाब हो। दूसरी शर्त यह है कि उसके माल पर साल गुज़र चुका हो। इसके अलावा भी दीगर शराइत हैं। तो इन 2 अहम शराइत को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह कि मालिक निसाब होने से मुराद क्या है। मालिक निसाब होने से मुराद यह है कि किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर माल या इसके बराबर माल तिजारत या नकदी ये मौजूद हो। और इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि इसको साल गुज़र जाए। और एक और अहम चीज़ जो ज़कात के हवाले से ज़रूरी है समझना, वो ये है कि जब ज़कात का माल किसी को दिया जाएगा, शरीफ फ़कीर को दिया जाएगा, तो उसमें तमलीक शर्त है, यानी मालिक लाजमी तौर पे बनाया जाएगा। और ज़कात निसाब के 40वें हिस्से से दी जाएगी, यानी 40वां हिस्सा या 2.5% जिसे हम कहते हैं, उतना पार्ट ज़कात में दिया जाएगा। ज़कात के बारे में हम देखते हैं कि कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में जो ज़कात अदा नहीं करते और इससे मुंह मोड़ते हैं, उनके बारे में सख्त वईद सुनाई गई है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद होता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में से खर्च नहीं करते, तो उन्हें ए नबी आप अज़ाब की वईद सुना दें, इन्हें ख़बर दे दें कि इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। और फिर आगे ये भी बात होती है, बयान किया जाता है कि इन्हीं के गले में तोक बनकर इनका माल डाला जाएगा। तो सख्त वईद सुनाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है उस पर लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे। आप ये देखें कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से उनके माल और जान को ख़रीद लिया। तो जब हम ज़कात अदा करते हैं तो ये पैगाम देते हैं दुनिया को कि माल जान हमारा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें दिया गया है और उसके हुक्म के मुताबिक हम उसकी राह में ख़र्च करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अहमियत का बार बार अहले ईमान को एहसास दिलाया। ज़कात जब मुसलमान अदा करते हैं तो आप ये देखें कि इताअत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है, लेकिन इसके नतीजे में फ़ायदा पूरे माशरे का होता है। इस ज़कात के ज़रिए, इस माल के ज़रिए माशरे के उस तबक़े की मदद होती है जिसे हम गरीब तबका कहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ज़कात का निज़ाम
माशरे में नाफिज हो तो गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। और आप ये देखें कि इस्लाम के अहकामात, जब ये अहकामात नाफिज होते हैं माशरे के अंदर, तो इन अहकामात में अगरचे इताअत इलाही का पहलू होता है, लेकिन इसका फ़ायदा माशरा महसूस करता है, यानी माशरे में खुशहाली आती है, माशरे में रौनक आती है। और कुरान करीम में तो आप ये देखें कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान का ज़िक्र फ़रमाया, उनकी निशानियाँ बयान फ़रमाई, उनकी सिफ़ात बयान फ़रमाई, तो फ़रमाया सूरह मोमिनून के अंदर वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़कात अदा करते हैं। यानी अहले ईमान का तो ये शियार है कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। कुरान करीम में ये तक हम पढ़ते हैं कि फ़रमाया गया फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, कि अहले ईमान के माल में तो हक़ रखा गया साइल और महरूम के लिए। और फिर मुसलमानों का जज्बा किस अंदाज से कुरान ने बयान किया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, और हम इस पर तुमसे कोई जज़ा तलब नहीं करते, तुमसे कोई शुक्राना तलब नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। तो यहाँ से ये बात भी वाज़ेह होती है कि ज़कात में किसी भी सूरत में रियाकारी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़कात है ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, ना कि दिखावे के लिए। तो कुरान करीम में जब ये बयान फरमाया गया कि अहले ईमान जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनका जो जज्बा होता है वो ये होता है कि वो लोगों की इस पर तारीफ़ और तौसीफ़ के तलबगार नहीं होते कि लोग हमें क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, बल्कि बग़ैर किसी तारीफ़ और तौसीफ़ के, बग़ैर किसी नाम के वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आगे आते हैं और इस तरह माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। इस्लाम के तमाम अहकामात नाज़रीन किराम जब माशरे में नाफिज होना शुरू होते हैं, अहले ईमान उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो फिर उस माशरे के अंदर प्रोग्रेस आना शुरू होती है, उस माशरे में खुशहाली आना शुरू होती है। और वो माशरा जहाँ पर इस हुक्म पर अमल नहीं किया जाता, ज़कात नहीं अदा की जाती, दीगर अहकामात खुदाबंदी अदा नहीं किए जाते, तो फिर उस माशरे का हाल बिगड़ जाता है। तो अहले ईमान का तो मामला ये है, अहले ईमान का तो मामला यह है कि वो अपने हर अमल से ये ज़ाहिर करते हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, यानी अहले ईमान अल्लाह की मोहब्बत में उसकी राह में खर्च करते हैं। अहले ईमान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जानकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये फरमा दिया कि अहले ईमान की ये निशानी है कि वो अल्लाह के लिए सारे काम करते हैं, तो यहाँ से बात पता चलती है कि मुसलमान के हर अमल में इखलास का होना लाजमी है। यानी मुसलमान के ईमान का तकाजा है कि उसके हर अमल में इखलास होना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही ख़ास होना चाहिए। यहाँ पर हम एक बात वाज़ेह करते चले कि चूँकि ज़कात के अंदर साल का गुज़रना शर्त है, तो इसमें ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर माह रमज़ान से पहले ही किसी का साल मुकम्मल हो गया है, साल मुकम्मल हो गया, साल गुज़र गया, तो अब वो फिर रमज़ान का वेट ना करे, बल्कि अगर उसके सामने कोई शरीफ फ़कीर मौजूद हो, हाजतमंद मौजूद हो, जो मालिक निसाब ना हो, जिससे ज़कात दी जा सकती हो, तो वो महज अपना फ़ायदा देख कर कि अगर मैं रमज़ान में अदा करूँगा तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर मिलता है, तो उस हाजतमंद की हाजत रवाई से दूर ना हो, बल्कि उसको अदा कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से भी उसे अजर अता फरमाएगा। तो माह रमज़ान की बरकत तो अपनी जगह है, तो अगर माह रमज़ान में ही साल पूरा हो और इसी में अदा की जाए तो इसकी बरकत अपनी जगह पर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म जब है तो उसको फ़ौरन पूरा कर दिया जाए। तो नाज़रीन किराम, ज़कात ना सिर्फ मुसलमान की इनफरादी ज़िंदगी बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर, यानी जो पूरा इस्लामी माशरा है उसके अंदर इसके बहुत अहम समरात सामने आते हैं। और जब माशरा मुँह मोड़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल नहीं करता, तो इसका नुकसान फिर माशरे में नज़र आता है। ये भी हम पढ़ते हैं कुरान और सुन्नत की तालीमात के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माशरे में मौजूद कमज़ोरों के ज़रिए उमरा की मदद करता है। यानी जो मजबूत हैं, जब वो कमज़ोरों के काम आते हैं तो उस काम आने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी अपना करम फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा इस दुनिया के अंदर किसी मोमिन की, मुसलमान की दुनियावी मुश्किल को दूर कर देगा, हल कर देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन क़यामत की मुश्किलात उस पर आसान कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि इस तरह करम फरमाएगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन काना फ़ी हाजति अख़ीही
कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, कि जब बंदा अपने भाई की मदद में होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसके साथ होती है। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही, और अल्लाह की मदद बंदे के साथ उस वक्त तक रहती है जब तक बंदे की मदद बंदे के साथ रहती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का कोरिलेशन है। यहाँ बंदा बंदे के काम आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी उसके शामिल हाल हो जाएगी। तो इन सारे मामलात के अंदर अगर हम गौर करें, गौर व फिक्र करें, तो एक बात बड़ी कैटेगोरिकली हमारे सामने आ जाती है, वाज़े हो जाती है कि हम हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पूरा करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा हमें होता है, हमारे माशरे को होता है। तो जब हम किसी के काम आते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो मदद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हम अपनी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो कमज़ोर तबका होता है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजता है। तो नाज़रीन किराम, ज़कात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। इसको जैसे ही इसका वक्त हो जाए फ़ौरन अदा करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर किसी किस्म का ऐसा काम करना कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने माल को कम दिखाकर उस पर ज़कात का मामला को करने की कोशिश करें, तो ये जान रखना चाहिए कि ये आपके और रब्बे करीम के दरमियान मामला है। इसमें किसी किस्म का छुपाना आपको ही नुकसान देगा। लिहाजा हर एतबार से ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफ़ाफियत के साथ ज़कात अदा करना और उसका उसके मुस्तहिक तक पहुँचाना हम पर लाजिम है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस इबादत को, जिन पर हम में से ये इबादत फ़र्ज़ हुई है, अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से जिस आयत करीमा का हमने इंतखाब किया है, ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 208 है। रब्बे कायनात ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। रब्बे कायनात ईमान वालों से मुखातबत फरमा रहा है और हुक्म दे रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन कामिल के तौर पर मुझे और आपको अता फरमाया, मुकम्मल फरमा कर दिया है, और ज़िंदगी के तमाम गोशों के लिए ये दीन इस्लाम रहनुमाई अता करता है। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ रिलीजन है जो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए इस्तेमाल होता है। अलबत्ता रिलीजन का तसव्वुर महज इनफरादी ज़िंदगी के चंद मामलात तक महदूद है, जबकि दीन जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कुरान हकीम ने इसको इस्तेमाल भी फरमाया है। इसका मफ़हूम है ज़ाब्ता हयात, सिस्टम ऑफ लाइफ। तो इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, इस्लाम इस दीन। इस्लाम फ़कत ज़िंदगी के चंद इनफरादी मामलात ही के लिए रहनुमाई अता नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी के तमाम गोशों के लिए और इज्तिमाई मामलात के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई अता करता है। दीन इस्लाम ईमानियात भी सिखाता है, दीन इस्लाम इबादात भी सिखाता है, दीन इस्लाम अखलाकियात और मामलात के लिए भी रहनुमाई अता करता है, दीन इस्लाम हुकूकुल इबाद की बात भी करता है, दीन इस्लाम हुकूकुल्लाह की बात भी करता है, दीन इस्लाम निकाह के बारे में और घर घर हस्ती के मामलात के लिए भी रहनुमाई देता है, दीन इस्लाम खुशी गमी के लिए भी रहनुमाई देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये दीन इस्लाम मईशत के लिए, माशरत के लिए, अदालत के लिए, रियासत के लिए और बैनुल अक़वामी उमूर के लिए
अलगरज़ ज़िंदगी के तमाम गोशों के लिए रहनुमाई अता करता है। अलबत्ता ये रहनुमाई फ़कत इसलिए अता नहीं की गई कि इसको पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, लिख दिया जाए, छाप दिया जाए, बयान कर लिया जाए, बल्कि अल्लाह चाहता है कि दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, जिसके लिए इनफरादी ज़िंदगी के मामलात में फ़ौरन अमल करना ज़रूरी है। नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप के साथ उससे सलूक करना, फ़ौरन अमल करे आदमी। झूठ से बचो, गीबत से बचो, फ़ौरन आदमी अपने आप को बचाए। लेकिन ज़िंदगी के इज्तिमाई मामलात के सूद का धंधा और निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, बेहयाई का तूफ़ान ख़त्म होना चाहिए। अदालत में फ़ैसले बंदों के कानून के मुताबिक नहीं, अंग्रेज़ के काले कानून के मुताबिक नहीं, रब की अता करदा शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। मईशत के मामलात हो तो वहाँ से हराम का ख़ात्मा किया जाए, सियासत के मामलात हो तो अल्लाह की हाकमियत को कायम और नाफिज करने की कोशिश की जाए। ये ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए तकादा किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो। मालूम हुआ अगर पूरे इस्लाम की फ़िक्र नहीं की जा रही, अगर पूरे इस्लाम की बात नहीं की जा रही, अगर पूरे इस्लाम पर अमल की कोशिश नहीं की जा रही, अगर दीन के निफाज की जिद्दोजहद की मेहनत नहीं की जा रही, तो फिर शैतान की पैरवी हो रही होगी। क्यों? दुनिया में दावतें दो ही हैं, रहमान की दावत है और शैतान की दावत है। इसी तरह दुनिया में पार्टियां भी दो हैं। सूरह मुजादला 28 पारे की पहली सूरत है, उसमें जिक्र आता है एक हिज़्बुल्लाह है और एक हिज़्बुश शैतान है। एक अल्लाह की पार्टी और जमात है, एक शैतान की पार्टी और जमात है। तो अल्लाह के दीन पर अमल नहीं हो रहा तो फिर पैरवी किसकी हो रही है? शैतान के नक्शे कदम की पैरवी हो रही, और उसकी पैरवी करने वाला कुरान बताता है कि वो जहन्नम में डाला जाएगा। शैतान भी और उसकी पैरवी करने वाले भी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पूरे के पूरे दीन पर अमल के लिए दीन को सीखना, दीन पर इनफरादी सतह पर फ़ौरन अमल करना, दीन की दावत की जिद्दो मेहनत करना और दीन के क़याम और निफास की जिद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। फरमाया कि वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला शैतान के हमलों से हमें बचाए और पूरे के पूरे दीन पर अमल की कोशिश करने और जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइद अंसारी और आज एक और घर में हम आए हैं। हर घर में अलग चीज़ें, कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसका ख्याल कर रहा है, कोई छोटा बड़े का, बड़ा जो है वो छोटे का ख्याल कर रहा है। ये दुनिया है, ज़िंदगी है और इसी तरह काम चल रहा है। मगर ये मेरे और आपके लिए एक सबक है जिसमें हम सीखें और देखें कि क्या कुछ इस दुनिया में हो रहा है और अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ, क्योंकि हम बदलने की कोशिश भी नहीं करते, देख बहुत कुछ रहे होते हैं। प्ले एंटरटेनमेंट ने एक सेगमेंट शुरू किया है एहसान रमज़ान में कि हम इन घरों पे जाते हैं और जब देखते हैं तो
ये भी एक बात है कि जब आप जाते हैं ना, आप अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह ने आपको चुना, आप ऐसी जगह जाएं हमारे दिलों पे, ताकि थोड़ा तो असर हो। मैं जिस घर में आई हूँ ये हैं भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप एक भाई की बीवी और एक भाई हैं आपके शौहर के भाई जी। तो इनको क्या हुआ? ये पैदाशी यही माजूर है। अच्छा। हाँ, पैदाशी माजूर है। एक बहन है, वो भी थोड़ा दिमागी हालत में सही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो आपके साथ ही जी, रहते मेरे हैं? साथ रहते आप हैं। ख्याल करती हैं? जी। और आपके अपने बच्चे हैं? हाँ, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं मेरे। और आपके शौहर क्या करते हैं? मजदूरी करती है, नमक का। नमक का? हाँ। जो नमक का कारखाना है उसके अंदर मजदूरी करता है। और फिर आपका जो वो कमाते हैं उसमें आपका घर का गुजर बसर होगा नहीं होगा, गुजारा तो करना है। गरीबी में क्या करना है, गुजारा ही तो करना है। एक दिन 12 बजे का शाम को बैठो, शाम को का 12 बजे बैठो, गुजारा ही तो करने कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा कहाँ जाएंगे? मजदूरी करेंगे। पूरा मतलब आप इनका भी अल्लाह ताला का ये भी अल्लाह आपको लाख अजर शुक्र देगा है। कि आप इनका ख्याल अल्लाह का करती लाख लाख हैं। शुक्र है, जो इतना भी घर में हम लोग खा रहे हैं। अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है। बस एक कमाने वाले हैं। जी। और बच्चे आपके कितने बड़े हैं? इतने बड़े नहीं है। बड़ा बेटा मेरा क्या नाम है 12 साल का है, बड़ा बेटा। और तो छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हाँ। बच्चे हैं। आप कुछ करती हैं घर में? खाना वाना पकाना, बच्चों का ख्याल करना? हाँ जी, खाना पकाना। जो ये होता है नग लगाने के लिए 25 रुपये कमीज बैठ के घर में पार्क होके लगा देता हूँ बच्चों के लिए। हाँ, पैसे के बगैर तो गुजारा तो नहीं होगा। यही करता हूँ घर यही में। काम करती हैं। देखिए ये भाभी हैं बहुत अच्छी कि अपने देवर का भी ख्याल कर रही हैं। और ये पैदाइशी माजूर है। और एक नंदे वो कहीं गई हुई हैं। मियाँ इनके नमक के कारखाने में काम करते हैं और इनके ख़ुद के 5 छोटे बच्चे हैं। आप क्या चाहेंगी अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे? आप क्या चाहेंगी? आप करना चाहे तो कर लेते। क्या क्या मतलब होता है ना कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, क्योंकि मतलब आपके मियाँ सुबह जाते होंगे, रात को आते हैं? जी, रात को आते हैं। पैकिंग करते हैं, नमक का पैकिंग करके गाड़ी में डाल के फिर फैक्ट्री में उतार देते हैं, जो पिसाई के लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। उसको तो मजदूरी मिलता है ना। तो कितना कमा लेते हैं? हफ्ते में 1200-1300 जो मजदूरी वो अलग सा 300-400 रुपया वो रात को लेके आते हैं। 300-400 में क्या हो जाता है? हफ्ते में तो अलग सा कोई उठा देता है, तो अलग सा 1200 तो हफ्ते में उसी को मिलते हैं, उसी के तरफ से। तो मजदूरी के 300-200 अलग से देते हैं। देखिए मजदूरी भी कोई आसान नहीं है। और वो जो नमक कह रही हैं पिसने जाता है, इसका मतलब वो साबुत नमक होता है और उसको उठाना भी कोई आसान काम नहीं। वो सुबह के जाते हैं, रात को आते हैं, 300 रुपये मिलते हैं और उनको हफ्ते के 1200। उनका एक भाई है, ये भाई है, एक बहन है वो भी रिटायर्ड है, अपने ख़ुद के 5 बच्चे हैं। अल्लाह ताला हर हाल में वो खुश हैं। वो कहती हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ये भी दे रहा है। तो ये क्या आप समझते हैं मैं और आप शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह के उतने? क्या हम शुक्र करते हैं अल्लाह ने हमारे हाथ पाँव सलामत रखे, हम मोहताज नहीं हैं। हमारा जो दिल चाह रहा है हम खा रहे हैं, जहाँ दिल चाह रहा है हम जा रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सोचें। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर को आप मैसेज करें या आप कॉल करें और आप जिस तरह की मदद करना चाहें प्लीज़ आगे बढ़ें। ये मौका अल्लाह ने दिया है, इस मौके को ज़ाया नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन की नेकी ये कि आप रोज़ सोचें क्या आपने आज के दिन में क्या नेकी करी। गुनाह तो हमसे बहुत होते हैं, नेकी क्या होती ये मुझे नहीं लगता कितनी नेकियां हम करते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। हम निकलें घरों से, मालूमात करें, जाएं। जब आप जाके मिलते हैं ना इन लोगों से, तब आपको दिल को लगता है कि ये क्या हो रहा है। जब हम घरों में जाते हैं ना, उन घरों का हाल देखते हैं, वो घर ऐसे घर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के खातिर ये नेकी में हाथ डालेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है और हमने आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है और प्ले इंटरटेनमेंट की तरफ से। तो अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाला अल्लाह है। कोशिश करेंगे जो भी हम कर सके आगे भी करेंगे। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं जो तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि एक बार फिर रहमतों और अज़बतों का ये बाबरकत महीना हम पर साया फगन है। वो महीना जिसका एक एक लम्हा रहमत से पुरनूर अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है। और किस तरह से कि इस महीने में एक एक सजदा अदा करने का सवाब जो है वो 2500 नेकियों के बराबर है। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत और जिसका तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का है। यानी अगर हम पूरे ईमान के साथ, खुलूस के साथ रोज़े रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमतों से, मग़फ़िरत से और दोज़ख से निजात अता फ़रमा देंगे। यानी पहले अशरे में हम रहमतें हासिल करेंगे, दूसरे हिस्से में जब हम अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे तो मग़फ़िरत हो जाएगी, और तीसरे अशरे में जब हालत ईमान में रोज़ा रखेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें दोज़ख से निजात अता फ़रमा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब हम पहले अशरे में हालत ईमान में और पूरे खुलूस के साथ रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करते हैं। जब हम दूसरे अशरे में रोज़ा रखते हैं तो हम मग़फ़िरत हासिल कर लेते हैं, यानी हमारी तौबा कबूल हो जाती है, हम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। और तीसरा अशरा जो दोज़ख से निजात का है, जब हम ईमान की हालत में पूरे खुलूस के साथ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक तमाम चीज़ों को पर अमल करते हुए रोज़ा रखते हैं तो फिर हम दोज़ख से निजात पा लेते हैं। गोया ये पूरे का पूरा महीना अव्वल से आखिर तक रहमतों और बरकतों से पुरनूर है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें तो सिर्फ़ एक एक सजदे का सवाब जो है वो 2500 नेकियों के बराबर है। और फिर ये महीना वो महीना है जिसमें दिन में रोज़ा रखना जो है वो फ़र्ज़ है, और रातों में जो क़यामुल लैल यानी रात की जो इबादतें हैं, नफली इबादत जिसको हम नमाज तरावी भी कहते हैं, वो नफली इबादत जो है उसको पढ़ने का भी बेहद सवाब है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हयात मुबारक में कई साल तक अदा की। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें फिर एक तमाम लोगों को यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 तरावियों पर मुत्तफ़क़ कर दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद। इसकी बहुत सारी जहाँ रहमतें और बरकतें हैं, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि बंदा जो भी अमल करता है वो उसके लिए है, लेकिन वो जो रोज़ा रखता है वो मेरे लिए है और इसका सिला भी मैं ही दूँगा। यानी यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितना, क्योंकि हमें हर नेकी का सवाब रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि रसूल पाक ने फरमाया कि अगर आप फ़र्ज़ इबादत अदा करते हैं तो 70 गुना ज़्यादा आपको उसका सवाब मिलेगा। अगर आप नफिल इबादत अदा करते हैं तो उसका सवाब आपको फ़र्ज़ इबादत के बराबर मिलेगा। लेकिन रोज़े के बारे में ये सब कुछ नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मैं ही इसका सिला दूँगा। तो गोया हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़ा जो है वो अल्लाह की सुन्नत भी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना खाते हैं ना पीते हैं और वो तो सोते भी नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला को ये बेहद पसंद है कि उसका बंदा उसकी खातिर खाना पीना और अपने तमाम जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ देता है और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के खातिर वो अपने दिन और रात को उस तरह से गुजारता है जैसा कि उसको गुजारने का हुक्म दिया गया है। यानी दिन भर खाने पीने से अपने आप को रोक के रखना, उसके बाद रात को इबादत में गुजारना, नफल अदा करना और उसके साथ साथ कुरान पाक भी पढ़ते रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते थे, यानी रातों के टाइम। तो कहा जाता है कि अगर आप रात को कुरान पाक पढ़ें रमज़ानुल मुबारक में तो उसका भी बेहद सवाब है। वैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल में एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे और वो जो उनका दौरा कुरान होता था वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर ही आप उनको सुनाया करते थे। लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने कुरान पाक को 2 मरतबा दोहराया था। तो हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की, जिसमें सुबह की बरकतें, दोपहर की बरकतें, रात की बरकतें, यानी हर तरफ बरकतें ही बरकतें हैं। समेटने वाले हम हैं कि हम इसको किस तरह से समेटते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ये सब्र और गमखारी का महीना है। यानी जब हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते और अगर कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी उठानी पड़े
तो हम उस पर सब्र करते हैं, क्योंकि हम अपने मामूलात को नहीं रोकते। हमें रोज़गार के लिए जाना है, हमें इल्म हासिल करने के लिए जाना है, तो रास्ते में बाज़ दफ़ा बहुत सी तकालीफ़ को भी झेलना पड़ता है, उस पर हम सब्र करते हैं तो उसका भी हमें बेहद सवाब मिलता है। ये गमखारी का महीना है। जब हम भूखे प्यासे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोग किस तरह से, जो गरीब हैं, वो भूख और प्यास के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फिर हम उनके लिए सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम किस तरह से उनको वो नेमतें अता करें जो हमारे पास हैं लेकिन उनके पास नहीं हैं। तो गोया हर लिहाज से हमें बेहतरी और भलाई की बात बताई जा रही है, हर तरफ से हमें रहमत और बरकतें दी जा रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ाना रात को एक मनादी करने वाला ये बार बार ऐलान कर रहा होता है कि है कोई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे और उसको अता कर दिया जाए, है कोई जो मग़फ़िरत मांगे और उसको माफ़ी मिल जाए, है कोई तौबा करने वाला कि वो तौबा करे और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर दें, है कोई रिज़्क़ की वुसअतें मांगने वाला कि वो रिज़्क़ की वुसअतें मांगे और अल्लाह ताला उसको अदा कर दें। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना आसमान दुनिया पर ही होते हैं इस पूरे माह मुबारक में, और अपने बंदों की दुआओं के मुंतज़र होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कब क्या मांगता है और मैं उसको वो अता कर दूँ। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़र हैं और बंदा जो है वो अपने दिन और रात को इस तरह से गुजार रहा है कि उसने अल्लाह के सामने अपनी उन हाजतों को, उन ज़रूरियात को पेश करना है जिसे अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएंगे और उसको वो सब कुछ अता कर देंगे जिसका वो ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए वो अल्लाह के हुजूर बैठा हुआ है, दुआएं मांग रहा है। तो गोया हमें सब्र भी करना है, हमने गमखारी भी करनी है और हमें दूसरों की ज़रूरतों का एहसास भी करना है। हमें वो तमाम काम करने हैं जिससे हमने अल्लाह की रहमतें, वो बरकतें समेटनी हैं। और बहुत अहम बात यह है कि हमने अपनी ज़ुबान को बुराई से और बुरी बातों से रोकना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम में से कोई रोज़े से है और तुमसे कोई सख्ती से बात करता है या तुम्हें कोई गाली देता है या बुराई की बात करता है, तो तुम जवाब में सिर्फ़ ये कहो कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। ना तो उस बुराई का जवाब दो, ना तुम बुराई में कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करो, बल्कि ये कह कर के मैं रोज़े की हालत में हूँ, अपने आप को वहाँ से दूर कर लो। लेकिन अगर हम मज़ीद इसकी वजाहत चाहते हैं और दिल का यकीन चाहते हैं तो 27वें शब को पकड़ लीजिए, पूरी रात अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए अपने गुनाहों की, क्योंकि कोई भी शख्स ख़ताओं से पाक नहीं है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और यूँ भी रमज़ानुल मुबारक की हर रात एक फ़रिश्ता मनादी करता है कि है कोई बख्शिश का तलबगार जिसको अल्लाह ताला बख्श दे, है कोई तौबा करने वाला कि अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर ले, और है कोई शख्स रिज़्क़ मांगने वाला कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे। अगर आप ये तमाम चीज़ें चाहते हैं, अगर आप अपनी बख्शिश चाहते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इस रात को पकड़ लीजिए, यानी 27वें शब को। लेकिन उसके साथ साथ उस बात को भी मत भूलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक ये है कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। हमें उन रातों में भी इबादत करनी है। क्या इबादत करनी है? हम कुरान पढ़ सकते हैं, हम नवाफिल पढ़ सकते हैं, हम तस्बीहात पढ़ सकते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं। और बेहतरीन तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये वो तस्बीह है जो तुम्हारी ज़ुबान पर बहुत हल्की लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी है। यानी अगर हम ये तस्बीह पढ़ते हैं तो इसका सवाब बहुत बेशुमार सवाब है, इसका इतना सवाब कि जिसको शायद हम भी शुमार नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला को याद कीजिए इन रातों में, अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा माफ़ी के तलबगार हो जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ख़ताओं में, बहुत सारे गुनाहों में उलझे हुए हैं। हम दुनियादारी में इस हद तक उलझ गए हैं कि हम इबादत को वो वक्त नहीं दे पाते, हम इबादत को उस अंदाज़ में नहीं कर पाते जिस तरह से करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगिए, अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इबादतों को उस तरह से करें जैसा कि करने का हुक्म है। हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजारें जैसे कि हमारा रब चाहता है कि हम ज़िंदगी को गुजारें और हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। तो अगर आपने इस रात को पा लिया, इस अशरे को पा लिया, तो बहुत सारी दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने वतन के लिए, और ख़ास तौर से इस वक्त पूरी इंसानियत जिस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है और परेशान है जिसकी वजह से, उससे निजात की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द कोई ऐसा सबब बनाए कि ये जो मूज़ी मर्ज़ है ये इस पूरी कायनात से ख़त्म हो जाए और हम अपने मामूलात में वापस उसी तरह से आ जाएं जैसे हम पहले अपने काम खुश असलूबी से अंजाम दिया करते थे।
आज हर शख्स परेशान है उस मूज़ी और मुतादी मर्ज़ की वजह से जो किसी को भी लग सकता है, जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है। अगर हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं, हमें आफ़ियत अता फरमाते हैं, तो यकीनन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला तो हर वक्त तैयार है हमें अता करने के लिए, लेकिन हमें अपने तौर पे, यानी अगर हम अकेले इबादत कर रहे हैं तब भी, अगर हम इज्तिमाई इबादत कर रहे हैं तो उस वक्त भी बहुत सारी दुआ पूरी इंसानियत के लिए करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और ख़ास तौर से इस अशरे की जो ताक रातें हैं उसमें हमें इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें और इस महीने की बरकतें समेट सकें जैसा कि हमें समेटना चाहिए। आज का ये मौज़ू यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह कल एक और मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट रुफैरा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मुफीद सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। बिल्कुल, रमज़ान में सेहत का ख्याल किस तरीके से रखा जाए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेने से आपके रमज़ान बहुत हेल्दी गुजर सकते हैं और एक्टिव गुजर सकते हैं। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट जिसका नाम है लिप्टन की ग्रीन टी, जिसमें कि आपको 2 फ्लेवर्स मिल सकते हैं, बहुत ही कोई मज़ेदार से। लेमन टी तो आपने इस्तेमाल की होगी, लेकिन इनकी जो नई आई है वो है वाटरमेलन ग्रीन टी। लिप्टन की वाटरमेलन ग्रीन टी या लेमन ग्रीन टी, कोई सी भी ग्रीन टी लें, आपके लिए सेहत के लिए है बहुत ही कोई फ़ायदेमंद। ये आपको हर किस्म की बीमारी से तो दूर रखेगी ही रखेगी, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको दिल की बीमारियों से दूर रखेगी, आपके दिमाग को मजबूत बनाएगी और साथ ही साथ आपके बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्त रखेगी। तो आइए मैं बताती हूँ कि ऐसे कैसे एक चीज़ से इतने सारे फ़ायदे आप लोग हासिल कर सकते हैं। लेमन टी एक ऐसा बेवरेज है, एक ऐसा हॉट बेवरेज है जिसको लेने से आपका इम्यून सिस्टम होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लेमन टी में मौजूद होता है विटामिन सी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को करता है बूस्ट, और जो तमाम वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए होते हैं उससे भी आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। ग्रीन टी में मौजूद कैथेचिन्स जैसे एंटीबैक्टीरियल आपको रखते हैं हरदम एक्टिव। इसमें मौजूदा कैथेचिन से आप रहेंगे एक्टिव और आपकी इम्यूनिटी भी रहेगी बूस्ट। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि वो जो रोज़ा खोलने के बाद एक अर्ज होती है ना कि कुछ ऐसा ड्रिंक आ जाए, कोई चाय आ जाए जो कि मुझको रखे बहुत एक्टिव और मैं वापस से अपनी एनर्जी बहाल कर सकूं, क्योंकि इफ्तार करने के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट हो जाता है हाई और आपकी बॉडी पर जाती है स्लो, और उस वक्त ज़रूरत होती है एक ऐसे हॉट बेवरेज की जो कि आपको क्विक इंस्टेंट एनर्जी दे दे, एक्टिव कर दे। तो उस क्विक इंस्टेंट एनर्जी और एक्टिवनेस के लिए आपने लेना है लिप्टन की ग्रीन टी, जिसमें कि 2 फ्लेवर्स मौजूद हैं, एक है वाटरमेलन और एक है लेमन टी। अगर आप ये दोनों फ्लेवर्स आपके किचन में मौजूद नहीं है तो जल्दी से अपने करीबी स्टोर पे जाएं और ये लाकर अपने कैबिनेट में रखें, किचन के कैबिनेट में रखें, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत है। लिप्टन टी आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर तो रखेगा ही, जिसमें कि एक मेन बीमारी है जो कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, वो है दिल की बीमारियाँ, जो कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से बहुत तेज़ी से आपको मुतासर करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो या आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो तो हार्ट प्रॉब्लम्स खुदा न खास्ता बहुत आसानी से अटैक कर सकती है। लेमन टी में मौजूद फ्लेवोनाइड्स जो है वो आपके हार्ट को रखते हैं हेल्दी और आपको रखते हैं दूर कोलेस्ट्रॉल लेवल के हाई हो जाने से और ब्लड प्रेशर के हाई हो जाने से। जब ये दोनों चीज़ें कंट्रोल रहेंगी तो आप रहेंगे दिल की हर किस्म की बीमारी से दूर। रमज़ान में इबादत की मोटिवेशंस तो साथ आती ही आती है, लेकिन एक और मोटिवेशन साथ में आती है, वो है वेट लॉस मोटिवेशन। बिल्कुल, जब रमज़ान करीब आ रहे होते हैं तो हम सब कमर बांध लेते हैं कि इस रमज़ान तो हमने अपना वेट लॉस करना ही करना है, क्योंकि इतनी देर भूखे जो रहेंगे। तो जनाब, इतनी देर भूखे रहने से आपका वेट लूज़ नहीं होना। अच्छे तरीके से हेल्दी डाइट लेने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से आपका वेट होगा रिड्यूस, जिसमें कि हरदम लाजमी है कि आपके फूड रूटीन में मौजूद हो लिप्टन की ग्रीन टी। ग्रीन टी में मौजूदा कैथेचिन्स आपके वेट को रिड्यूस होने में हेल्प करते हैं और आपके BMI को रखते हैं कंट्रोल, मेंटेन रखते हैं।
साथ में डेफिनेटली एक्सरसाइज तो लाजमी है बॉडी शेपिंग के लिए। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो आपका फ़ैट बहुत आसानी से बर्न होता है। जो हम चिकनाई और रोगनी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं उसके बाद लाजमी है कि आप एक गर्मा गर्म लिप्टन की ग्रीन टी ज़रूर लें, जो कि आपके फ़ैट बर्निंग में बहुत आसानी करेगी। 2021 के रमज़ान, अप्रैल के रमज़ान, इतनी गर्मी के रमज़ान, 14-14 घंटे के रोज़े आसान नहीं है इतनी गर्मी में रोज़ा रखना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी रहे हाइड्रेट और आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की पानी की कमी ना हो। अगर तो आप सहर में ग्रीन टी ले रहे हैं तो वो आपको रखेगा पूरे दिन हाइड्रेट, और जब आपकी बॉडी रहेगी हाइड्रेट और उसमें होंगे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो आपको रोज़े में किसी किस्म की लेथार्जिक फीलिंग्स नहीं आएंगी, डिहाइड्रेशन फील नहीं करेंगे। उमूमी तौर पे लोग क्या कर रहे होते हैं सहरी में, या तो वो भर भर के चाय का मग ले रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं कॉफ़ी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की कमी की शिकायत हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं लिप्टन की ग्रीन टी के साथ तो आपकी बॉडी किसी भी सूरत पूरे रोज़े में डिहाइड्रेट नहीं होगी। आम तौर पर जो देखा जाता है वो होता है हमारा दस्तरख्वान भरा हुआ मीठे मीठे मशरूबात से या फिर फ्रिजी ड्रिंक से, जो कि नुकसान करती है हमारी सेहत को। इतने मीठे मशरूबात, शुगर, फुल ऑफ शुगर मशरूबात कितना नुकसान करते होंगे आपकी सेहत को, आपको अंदाज़ा भी नहीं। लेकिन अगर आपने उसको रिप्लेस किया लिप्टन की ग्रीन टी से तो आपको एक मिल रहा है सेहतमंद हॉट बेवरेज, जो कि आपकी सेहत को देगा फ़ायदे भी और बचाएगा हर किस्म के नुकसान से भी। अगर आप हेवी शुगर ड्रिंक्स ले रहे हैं तो वो आपके रोज़े के बाद एकदम से आपके शुगर लेवल को हाई करेगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह। लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं ग्रीन टी से तो वो आपको देगा फ़ायदा और आप रहेंगे हेल्थ। देखा आपने मैंने अपने सेगमेंट में जिसका नाम है सेहत और रमज़ान कितने सारे फ़वाइद बता डाले सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के, जो कि है लिप्टन की ग्रीन टी, और वो आपको एक ही प्रोडक्ट सिर्फ एक कप चाय आपको दूर रख सकती है कितनी सारी बीमारियों से और आपको रख सकती है बहुत ही सेहतमंद। कौन सी बीमारियां जिनसे आप दूर रह सकते हैं सिर्फ एक लिप्टन की ग्रीन टी लेने से? वो है आपके दिल की बीमारी, आपका दिमाग रहेगा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं अपना वेट, आपकी स्किन रहेगी फ्रेश और ग्लोइंग, आपके बच्चे रहेंगे सेहतमंद क्योंकि उनको मिल गया है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर, आपके बच्चे रहेंगे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से हिफाजत में। तो इतनी सारी खासियत वाला प्रोडक्ट अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके घर में मौजूद नहीं है? जल्दी से जाइए अपने करीबी स्टोर्स की तरफ और लेकर आइए लिप्टन की ग्रीन टी, जिसमें के फ्लेवर्स हैं लेमन और वाटरमेलन। डोंट फॉरगेट टू परचेज एज सून एज पॉसिबल। मुझको इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट हुफैरा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सेहत के साथ में मैं हूँ नेचुरोपैथ, जानते तो हैं आप, डॉक्टर बिल्किस। और आज हमारा मौजू जो है जिस पे हम बात करें वो है खरबूजा। नेचुरोपैथी में खरबूजे की तो बहुत अहमियत है। वैसे तो कहते हैं खरबूजे को देख के रंग बदलता है, इस पर काफ़ी मुहावरे भी हैं। अज़राए मजाक में ये बात कह रही हूँ, लेकिन खरबूजा सेहत का ख़जाना है। और अल्लाह गफूर रहीम ने जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, अगर लू चलने से पहले ही उसका जो एक तोड़ निकाला है उसमें खरबूजा भी है। खरबूजा सबसे बेहतरीन, देखिए इसके बीज, खरबूजा खुद, इसका छिलका आपके फिल्टर प्लांट यानी आपकी किडनी के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, क्योंकि हमने अपनी आदतें तो बदलनी नहीं है, आपको जितना भी लेक्चर मिल जाए, मैं क्या कोई भी बोल दे कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गर्मियाँ आ गई हैं, पसीना निकल रहा है, तो पसीने को निकल रहा है तो आपको जो है ना अल्लाह ताला ने ऐसी ग़िज़ाएँ भी जो है ना इस मौसम में फलों की शक्ल में, सब्ज़ियों के शक्ल में देना शुरू कर दी होती हैं, मगर हम सुनते नहीं हैं, हम नेचर को देखते नहीं हैं और हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खरबूजे के छिलके भी पुराने वक्तों में भी और अभी भी बड़े बूढ़े संभाल के रखते हैं सुखाने के बाद। जहाँ किसी को यूटीआई का मसला होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन स्टार्ट होता है, तो बेहतरीन होम रेमेडी पहले के ज़माने में भी खरबूजे के छिलकों को उबालकर उसका पानी पिलाया जाता था, भुट्टे के बाल डालकर। अब तो खरबूजों का मौसम है,
तो आपने क्या करना है, खरबूजे का इस्तेमाल करना है। फ्रूट चाट बनाए तो उसमें भी खरबूजे, और मैं एक रेमेडी बताती हूँ कि छोटा सा एक खरबूजा लें, अगर यूटीआई है तो आप उसमें शरबत बजूरी, बादियान यानी अर्क़े बादियान ये डालकर इसको ब्लेंड करें। रमज़ान में तो पूरा वक्त सिप सिप नहीं पी सकते, लेकिन अफ्तारी से लेके सहरी तक आप इसको पिएं तो जिनको यूटीआई का मसला रहता है वो हल होगा। वैसे ही खरबूजे का इस्तेमाल करें। खरबूजा जो है वो आपके सेहत के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपके मैदे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मगर इसके साथ फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नेचुरोपैथी में मैं आपको बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी उफारापन, पेट यानी कि पेट का उफारापन हो सकता है। तो खरबूजे का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत और अपने रमज़ान को सहल यानी कि अपने रोज़ों को सहल यानी आसान बनाएं, क्योंकि रोज़े हम अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि भाई रोज़ा रखने के बाद हमारे साथ ये हो गया, वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी सोच हो सकती है, मगर रोज़ा हमेशा आपको डिटॉक्सिफिकेशन पे ले जाता है। आपके जितने फाजिल जहरीले मादे आपके जिस्म में हैं उसको निकालने में मदद करता है। तो इसी तरह आपके फ़िल्टर प्लांट यानी कि आपकी किडनी को सही करने में खरबूजा आपकी मदद कर सकता है। और खरबूजे के बीज भी आप ना फेंकें। खरबूजे के बीज जो हैं उसको आप क्या करें, सुखा लें। सुखाने के बाद आप जो है उसके जो सीड्स हैं, अगर आपको स्किन एलर्जीज़ हो रही है ना तो आप उसको पीस कर पानी के साथ उसमें लगाएं। ख़ास कर जब लू चलती है तो आपके होंठ फटने लगते हैं, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है। तो इस मौसम में भी खरबूजा आपकी मदद कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सेहतमंद चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल ना सिर्फ आप रमज़ान में करेंगे बल्कि रमज़ान के बाद भी इनका इस्तेमाल जारी रखेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ फ़दा और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ रमज़ान दस्तरखान में। आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन एहसान रमज़ान, जहाँ डेली हम हमारे रमज़ान दस्तरखान के सेगमेंट में आपको सिखाते हैं नित नई रेसिपीज़ बनाना, लेकिन बहुत ही झटपट और आसान रेसिपीज़ बनाना, ताकि आप कम से कम टाइम जो है वो किचन में दे सकें और गर्मी में ज़्यादा आपको देर खड़ा रहना ना पड़े। जिसके लिए हमारे पास बहुत से ब्रांड्स जो ने हमारी हेल्प की है, जिनमें सबरोसो भी है जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट है जो इजीली हर मार्केट में अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। और अफ्तार और सहर में आप कुछ भी चाहें आप इनकी रेडीमेड प्रोडक्ट से बआसानी बना सकते हैं। रमज़ान में जहाँ हम बात करते हैं दूसरों का ख्याल रखने की, दूसरों का एहसास करने की, वहाँ पर हमें एक छोटा सा एहसास और भी करना चाहिए। बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। वो सिर्फ आपके अपने लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी अच्छा है। अगर आपके हाथ जरासीम से पाक रहेंगे तो जब आप किसी से मिलेंगे, आपके बच्चों से, दूसरों से, जब भी आप अगर खाना बनाएंगे तो हम कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज रह सकते हैं। तो मैं किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं धोंगी अपने हाथ डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से। तो आइए सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। लेकिन हैंड वॉश से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डेटॉल ने जो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। अब आपको डेटॉल स्प्रे गन में डाल के पानी के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। डेटॉल इंट्रोड्यूस करवाया है नया ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसको शेक करना है ईज़िली, जो भी आप जिस सरफेस पे, चाहे वो आपका फर्नीचर हो, चाहे वो आपके डोर के हैंडल्स हों, चाहे वो आपका काउंटर टॉप हो, आप वहाँ पे 20 सेंटीमीटर से दूर रख के 15 से 20 सेंटीमीटर आप दूर रख के को स्प्रे कर सकते हैं। और आपको वाइप ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको ड्राई होने दें। ऑटोमेटिकली आपके तमाम सर्फेसेस को जो है वो डिसइंफेक्टेड कर देगा। तो हो गई ना काम आसान। और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है, देखिए मैंने अभी किया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। और डेटॉल की खुशबू थोड़ा सा हम सब थोड़ा सा बॉदर हो जाते हैं, और एक टाइम से हम जो है वो कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं स्प्रे बॉटल्स में भर के। तो अब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम हैंड वॉश कर लेते हैं। तो हैंड वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश।
डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश और सोप आपको देता है कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक जरासीम से हिफाजत, और ना सिर्फ ये कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक जरासीम से हिफाजत देता है आपको, बल्कि 100 मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो होते हैं जो हमें और बीमारियाँ भी फैलाते हैं उनसे भी आपको ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और हाथ धोने का बाकायदा एक तरीका है, आप कोशिश करें आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे उनको भी फॉलो करेंगे। फिंगर्स के बीच में अक्सर जो गैप होता है वहाँ पे जो है वो हम उसको सही तरीके से वॉश नहीं करते और जरासीम अक्सर यहीं छुप के बैठ जाते हैं। ये अंगूठे के साइड वाला एरिया जो है ये भी रह जाता है। ये कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो अगर आप बच्चों को अपने साथ खड़ा करवा के 10 से 20 सेकेंड के साथ करवाएंगे तो आप इस चीज़ के श्योर हो सकते हैं कि आपका घर और आपका ख़ानदान जो है वो जरासीम से पाक साफ़ रहेंगे। तो हम इसको धो लेते हैं हाथों को अपने। चलें जनाब, हाथ धुल गए हमारे। और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ यहाँ तक आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, अभी आपकी ज़िम्मेदारी रहती है। आपने हाथ धोने के बाद यूज़ करना है रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर, क्योंकि जी बिल्कुल आप सही समझे, हमें टॉवल से जो है वो हाथ साफ़ नहीं करने, क्योंकि टॉवल अक्सर जो है वो हैंकीज़ पे हैंग हुई भी होती हैं। इतने जरासीम इर्द-गिर्द हमारे मौजूद होते हैं, हमें नहीं पता उस पर कितने और मज़ीद जरासीम लग गए हैं। तो हम तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को जरासीम से बचाने की डेटॉल एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश के ज़रिए, और आपने फिर टॉवल यूज़ कर ली तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए याद रखिए हाथ धोने के बाद आपने यूज़ करना है सिर्फ रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू। अब हमारे हाथ हो गए हैं जरासीम से पाक, तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट, तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बना रहे हैं ब्रेड स्टिक्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, फटाफट से रेसिपी जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये बनाना बहुत आसान है और क्विक है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, यानी कि मैंने अराउंड 250 ग्राम 250 ग्राम के करीब चिकन ली है। अगर तो आपके घर में सहरी की कोई चिकन है, कढ़ाई है या कोई भी लेफ़्ट ओवर है तो उसकी बोटियाँ भी आप उसको पहले वॉश कर लीजिए, फिर उसको भी आप शट करके यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में जो सालन बच जाता है, थोड़ी सी उसमें बोटियाँ रह जाती हैं तो वो वेस्टेज में जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसको जो है वो अफ्तार के आइटम्स में आप जो है वो यूज़ कर लीजिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाएगी और कुकिंग टाइम भी आपका कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो अच्छी बात है, अगर हड्डी वाली चिकन है तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबरोसो की बोनलेस चिकन यूज़ करी है। उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको एक पॉट में पानी डाल के उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और से मैंने सोया सॉस ऐड किया 1 टेबलस्पून। वो डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया। आप पूछेंगे सोया सॉस क्यों ऐड करा? सोया सॉस हम इसलिए ऐड करते हैं, मैं आपको हमेशा अपने सारे शो से बताती हूँ कि जब हम चिकन को बॉईल करते हैं तो बहुत ड्राई हो जाती है और अक्सर च्युइंगम की तरह हमें लगती है कि जब हम किसी चीज़ में खाते हैं उसको तो वो मुंह में ही रोल करती रहती है। और जब हम सोया सॉस डालते हैं और चिकन को बॉईल करते हैं तो चिकन जो है वो जूसी रहती है और वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती। तो ये एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने बॉईल करके चिकन को रख लिया था, उसको फिर मैंने श्रेड कर लिया। मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जितने आप स्टिक्स बना रहे हैं उसमें यूज़ होंगे। बहुत बेसिक मसाले जाएंगे इसके अंदर, बहुत ही मामूली, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर रखना है। नमक है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर लेंगे हम, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। और मेरे पास है यहाँ पे हॉट सॉस या चिली सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हॉट सॉस यूज़ करूँ तो इस वजह से मिर्चें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। अगर आपका जो हॉट सॉस है वो इतनी तेज़ी नहीं है, उसमें मिर्चें नहीं हैं, तो आप यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे है एक शिमला मिर्च, इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी पहले। रख देते हैं इसको, हम पहले रफली चॉप कर लेते हैं। इसको हमने जैसे एक रफ़ चॉप करना है, क्यों? क्योंकि हमने इसको चॉपर में डाल के जो है वो चॉपराइज़ करना है। ये देखिए, इसको हम जस्ट एक रफली सी चॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च की अपनी एक अच्छी खुशबू होती है और साथ साथ इसका एक अपना अच्छा सा एक फ्लेवर भी होता है। जो भी आप जिस चीज़ में डालते हैं, एक तो प्लस हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि बच्चे वैसे ही जो है वो सब्जियों से कोसों दूर भागते हैं। अगर आप किसी चीज़ में डालें भी तो वो नहीं खाते। आप स्नैक्स के तौर पे ये बना सकते हैं, आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे।
लेकिन उनको बताइएगा नहीं कि तो शिमला मिर्च डली हुई है, सिर्फ फ्लेवर ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ पता चल गया तो पहले ही बच्चे जो है वो मुंह बना लेते हैं कि हम वेजीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने जनाब इसको जस्ट रफली चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चॉपर ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने चॉपर ले लिया। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन जो हमने उबाल के रखी थी, ये डाल दी हमने। उसके बाद शिमला मिर्च हमने कट करी है ये डाल देंगे सारी इसमें। अच्छा जनाब हम करते हैं इसकी सीजनिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर और हॉट चिली सॉस, ये जाएगा 1.5 टेबल स्पून क्योंकि ये बहुत तेज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके जनाब, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेयोनीज़, और फिर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ब्लेंडर रख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें हम जो है वो ऑल पर्पस का मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए जनाब एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इस पेस्ट का हम क्या करेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। हमें पहले हम थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इसको पेस्ट को पूरा इस बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा एक क्रीमी सा एक टेक्सचर जो है वो हमने बना लिया। इट्स रियली वेरी डिफरेंट और आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब हम यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लेते हैं, उसको हम क्रैक कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। चलें, अच्छा जी, अब हम इसको जो है वो बीट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप, अगर स्मॉल अंडे हैं आपके पास, जैसे ये लार्ज अंडे लिए थे, तो आप जो है वो 3 अदद अंडे जो है वो ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स और अंडे का रेशो जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ब्रेड क्रम्स को हम यहाँ ले लेते हैं और अब स्टार्ट करते हैं ब्रेड स्टिक्स बनाना। तो सबसे पहले आपने ये ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए इस तरह से और आपने इसको कट कर लिया कॉर्नर्स को। ये कॉर्नर्स कट करने के बाद आप बिल्कुल वेस्ट मत करें, इसको आप जो है वो इजीली रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, नॉर्मल आप फ़ैन के नीचे रख के जो इसको ड्राई कर लीजिए और इसको ग्राइंडर में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना के आसानी से आप एयर टाइट कंटेनर में जो है वो रख सकते हैं और जब दिल चाहे आपको ब्रेड क्रम्स यूज़ करने का, आप इनको एज ए ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब जो है जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसकी मैं एक सैंडविच की तरह लेयरिंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसकी लेयरिंग कर देंगे और दूसरा स्लाइस के ऊपर रख देंगे ऐसे, और अब इनको हम स्टिक्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। ऐसे, और दैट्स इट। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इसको करेंगे अंडे के मिक्सचर में डिप। इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और ब्रेड स्टिक्स रेडी हैं। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे या फिर आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। दोबारा से ऐसे ही कर लेते हैं। अंडे में हमने इसको डिप करा और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको हम कोट कर लेंगे। ये देखिए जनाब, है ना बहुत आसान से बनाना।
ये कोशिश करें आप, मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इनको फ्रीज़ करें, बिकॉज ब्रेड है ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। आप इसको फ्रेश ही बनाइए और आप इजीली जब दिल चाहे आप चाय के साथ, रमज़ान के अलावा, या फिर बच्चों को आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बच्चे शौक़ से इनको खा भी लेते हैं। तो इस तरह से मैं बाकी के ब्रेड से भी जो है वो बना लूँगी। एक मैं आपको और करके दिखा देती हूँ, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। तो एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक बार पहले फिर से कैसे करना है। आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उनके कॉर्नर्स को आपने कट किया, ऐसे, और फिर इनको दोबारा से हमने सैंडविच की तरह इसकी एक लेयर लगा देनी है। इसको हम कवर कर देंगे और जैसे पहले हमने इसके स्टिक्स काटे थे इस तरह से हम इसके स्टिक्स कट कर लेंगे। डन। और वैसे ही इसको हम अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। रमज़ानों में अक्सर जो है वो हमें डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है कि पानी का इंटेक हम नहीं करते और ऊपर से हम लोग जो है बेसन के आइटम जो हैं वो पकोड़े हों, समोसे हों, फ्राइड आइटम्स हों, दही बड़े हों, वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इफ्तार के बाद सहरी तक कम से कम कोशिश करें आप 10 से 12 ग्लास जो हैं वो पानी पिएँ। इस चीज़ की आप हैबिचुअल हों। बच्चों को भी अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उनको भी आदत डालें और ख़ास तौर पर कोशिश करें कि सहरी के टाइम पर आप जो है वो लस्सी ज़रूर पिएँ ताकि दिन भर की जो आपकी डिहाइड्रेशन है वो उसको ख़त्म कर सके। और लस्सी से एक और बात बताऊँ, आपको प्यास भी दिन भर नहीं लगती, आपको प्यास का एहसास भी नहीं होता। अगर सहरी में आप खाने के साथ 1 ग्लास लस्सी का ले लें, ठंडी लस्सी गर्मियों में अच्छी भी लगती है और दही का इंटेक तो वैसे भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है और वो हमें हाइड्रेट भी रखता है। तो अगर आप लस्सी का इंटेक कर लें सहरी में 1 ग्लास तो वो आपको डिहाइड्रेशन से जो है महफूज रख सकता है और प्लस आपको प्यास का एहसास भी नहीं होने देगा। ब्रेड स्टिक्स हमारे रेडी हो चुके हैं तो हम जब तक पैन को गरम पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें ब्रेड स्टिक्स को जो है वो फ्राई भी करना है। और जब फ्राई करना है और ऑयल की बात आती है तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम खाने जो हैं वो हो कलौंजी कम्युनिटी से भरपूर। तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे डालडा का कलौंजी कनौला ऑयल, जो हमारे खानों को देता है कलौंजी की इम्यूनिटी। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैं इसको करूँगी शैलो फ्राई, तो मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ऑयल इतना कि मेरे ब्रेड स्टिक जो हैं वो इजीली इसमें शैलो फ्राई हो जाए। जनाब ऑयल को हमने जो है वो गरम पे लगा दिया है। जब तक मैं रिमेनिंग ब्रेड और इसका मिक्सचर का जो है वो स्टिक्स बना लेती हूँ। आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मिलके फ्राई करेंगे हमारे यमी से ब्रेड स्टिक्स। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हमने बनाए हैं बहुत ही यमी से ब्रेड स्टिक्स। ऑयल जो है ब्रेक पे जाने से पहले हमने गरम पे लगा दिया था। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई 1 बाय 1। ये देखिए जनाब, ब्रेड क्रम्स हैं तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा आप बहुत इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। कोशिश करें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप घर में बना के जो है वो फ्रीज़ कर लें या घर में ही बना लें, क्योंकि आजकल कोविड की तीसरी लहर जो है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि कोई भी सेफ़ नहीं है। तो कोशिश करें अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है और इस चीज़ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जनाब ये देखिए ब्रेड स्टिक्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब मैं इनको डिश आउट करूँगी ज़ूप की शीट पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डीप फ्राइड आइटम है तो कैलोरीज थोड़ी सी मज़ीद कम हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि जब हम ज़ूप की शीट बिछाते हैं तो अप टू 260 कैलोरीज जो है ये एक्स्ट्रा कैलोरीज अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए एक नाइस सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है ये अप टू 260 तक जो है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए निकाल लेते हैं हम।
समोसे हो गए, दही बड़े हो गए, चाट हो गई, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप बाहर की अवॉइड ही करें तो अच्छा है। एक तो नुकसान ये होता है कि पेट ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब हुआ तो हुआ, और साथ में फिर आपको इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। और अगर आप बेकरीज़ के बाहर देखें आजकल रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो कोई कोविड की SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं। कुछ लोगों को तो मास्क भी वेयर किए हुए नहीं होते हैं। आई एम सॉरी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि अपनी सेहत के साथ या अपनी फैमिली की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें बराए मेहरबानी। ये ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं, कोई लंबा टाइम नहीं लेती, लेकिन यकीन जानें कि बाहर से अच्छा टेस्ट आता है और सेहतमंद भी है, पेट भी ख़राब नहीं होता, किसी किस्म की कोई वोमिटिंग, डायरिया, इस चीज़ों से भी आप बचे रहते हैं। तो कोशिश करें जितनी भी इफ्तार और सहरी के जो आइटम्स हैं वो आप जितने मैक्सिमम घर में बना सकें घर में बनाएं और घर की ही इफ्तारी करें। ख़ुद को भी सेहतमंद रखें, अपनी फैमिली की सेहत का भी ख्याल रखें। ये रिमेनिंग जो ब्रेड स्टिक्स हमारे रह गए थे इनको भी हम जो है वो फ्राई कर लेते हैं और एक अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हम दे देंगे। और ये देखिए, हम थोड़ा सा कुछ और भी फ्राई करना चाहते हैं आपके लिए, जो कि हमारे पास है रेडीमेड प्रोडक्ट सबरोसो की क्रिस्पी पॉपर्स। क्रिस्पी पॉपर्स है हमारे पास सबरोसो की रेडीमेड है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि सबरोसो की चिकन जो ये लोग यूज़ करते हैं वो हलाल है कि नहीं। जनाब, ये 100% हलाल है। सबरोसो के प्रोडक्ट्स में जितनी भी चिकन इस्तेमाल होती है वो सब हाथ से ज़िबा की जाती हैं, तकबीर पढ़ते हुए, मशीन के ज़रिए उनको नहीं काटा जाता। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और दूसरी बात अच्छी ये है कि सबरोसो की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिजर्वेटिव से पाक हैं, उनमें किसी भी किस्म के कोई भी हार्मफुल केमिकल या प्रिजर्वेटिव जो हैं वो शामिल नहीं हैं। तो अब हम इनका बॉक्स खोल लेते हैं सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स का और इसको हम कर लेते हैं फ्राई। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, जितने चाहें आप फ्राई करें, बाकी जो हैं वो आप दोबारा से इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ वापस बॉक्स को। और ये देखिए चिकन पॉपर्स हम इनको फ्राई कर रहे हैं ऐसे। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इनको चिकन पॉपर्स को जो है वो एज ए पॉपकॉर्न, एज ए स्नैक्स, मूवी देखते हुए, रात में हल्की फुल्की भूख लगती है इफ्तार के बाद, तब भी आप बच्चों को दे सकते हैं, या कोई गेस्ट आए हैं तो उनके आगे भी आप सर्व कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ चीज़ें होना थोड़ी सी लाजमी है। तो अगर कोशिश करते हैं हम कि गर्मियों में ख़ास तौर पे अगर हमें कोई रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिल जाएं, जो कि सबरोसो लेके आया है, इतने ऑप्शंस हैं सबरोसो के पास। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार चिकन कचौरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो सिर्फ सबरोसो ने करवाई है। और आप इनकी कचौरी, चिकन कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल खस्ता और फुल मीठी यानी कि चिकन से भरी हुई है। रिमेनिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में यूज़ कर लेंगे। और अभी हम फ़िलहाल सबरोसो के चिकन पॉपर्स को जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने कि आपने इनको डीफ्रॉस्ट लाजमी करना है। अगर आपने उसी वक्त ही, पकाते वक्त ही फ़ौरन आपने उसको फ्रीज़र से बाहर निकाला है तो पहले आप पैक के पीछे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो उसको डीफ्रॉस्ट कर लीजिए, या तो फिर आप कुकिंग टाइम से थोड़ी देर पहले, आधा एक घंटा पहले निकाल के बाहर रख लें ताकि ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, जैसे मैंने रखा हुआ था अभी यहाँ पे। और फिर आपको इसको डीप फ्राई कर लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको कलर कैसा देना है। बाज़ दफ़ा हम जो है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर देने के चक्कर में इनको ओवर फ्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से चिकन अंदर से जो है वो हार्ड हो जाती है। फिर हम कहते हैं जी हमें मज़ा नहीं आया। तो मिस्टेक हम कहाँ करते हैं कि एक तो हम इसको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं और दूसरा कलर के चक्कर में हम थोड़ा सा ओवर कुक कर लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कुकिंग के दौरान, अगर आप इनका ख्याल रखें तो आप भी जो है वो माहिर शेफ़ बन सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए। ये देखिए जनाब, इसको मैं अभी बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा चला के इसको छोड़ दिया है। अब 2 से 3 मिनट बाद मैं चेक करूँगी इसको कि इनका कलर कहाँ तक पहुँचा है। जनाब, चिकन पॉपर जब तक हमारे होते हैं फ्राई, आप जाके लीजिए जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और रमज़ान दस्तरखान में हमने बनाई है मज़ेदार सी चिकन ब्रेड स्टिक्स, और अब हम फ्राई कर रहे हैं सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स। और ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, दिस इज़ द एग्जैक्ट कलर जो कि चिकन पॉपर्स का आना चाहिए सबरोसो की, जिससे आपकी चिकन भी जो है वो टेंडर और जूसी रहेगी और आपको खाने में मज़ा भी आएगा। जिस प्लेट में मैं निकाल रही हूँ क्रिस्पी पॉपर्स को, उस पर भी मैंने ज़ूप की शीट जो है वो रख ली है। आप जानते ही हैं क्यों रखी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से भी एक्सेस कैलोरीज़ जो हैं अप टू 260 तक जो हैं वो ज़ूप अब्ज़ॉर्ब कर ले, ताकि हम मज़े से जो है वो अपने क्रिस्पी पॉपर्स को एंजॉय कर सकें, टेंशन फ्री होकर कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ तो नहीं खा रहे हैं। तो ये देखिए जनाब, क्रिस्पी पॉपर्स भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं हमारे। अब चलते हैं हमारी थर्ड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम रमज़ान दस्तरखान में आपके लिए कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं जनाब? फोटाइल की जानिब से हमारे पास है यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर, और प्लस करशी जामे शीरी की तरफ से भी है गिफ्ट हैम्पर, जो कि आप जीत सकते हैं, चूँकि आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन जो कि है रमज़ान दस्तरखान। तो आइए अब चलते हैं हमारी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा मस्क मेलन शेक। तो मस्क मेलन शेक के लिए सबसे पहले मैं जो है ब्लेंडर उठा लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ पीछे, और ये इंग्रेडिएंट्स मैं जाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 कप्स जो है वो मेलन है मेरे पास, वो डाल देंगे। उनको क्यूब्स में कट कर लिया था हमने। उसके बाद इसमें जाएगा ऑफ कोर्स ऑलपर्स का मिल्क। ऑलपर्स का मिल्क ऐड करेंगे इसमें हम, जो कि फुल क्रीमी है, और ये डाला हमने। एंड आफ्टर दैट ऑलपर्स की डेयरी क्रीम 3 टेबलस्पून। हनी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कोशिश करें कि आप जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे ना जाएं, यानी कि वाइट चीनी का इस्तेमाल करना अवॉइड करें। नेचुरल स्वीटनर पे जाएं, शहद पे कन्वर्ट करें बच्चों को, क्योंकि वाइट शुगर जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, और एक दफ़ा उसकी आदत पड़ जाए मीठे की तो बहुत मुश्किल से छूटती है। और उसके बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी यहाँ पे वनीला एसेंस, और इसके बाद अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। बहुत ही मज़े का लगता है ये शेक। और जनाब रेडी हो गया है हमारा मस्क मेलन शेक। मैं ग्लासेस ले लेती हूँ यहाँ से। ये ले लिए मैंने ग्लासेस, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। कोशिश करें इफ्तार में आप शरबत तो इस्तेमाल करते ही हैं, ज़रूरी है, सबको पसंद होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की हेल्दी ड्रिंक्स भी बनाएंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और दिन भर की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उनको भी पूरा करेगा। तो कोशिश करें स्विच करें अपने आप को हेल्दी रेसिपीज़ पे या फिर हेल्दी ड्रिंक्स पे। अच्छा जी, चिकन पॉपर्स जो है ठंडे हो चुके हैं, उनको मैं गार्निश कर देती हूँ यहाँ पर अपनी जो मेरी एक्चुअल प्लेटिंग है उसमें। अब तक तो एक्सेस इसकी जो कैलोरीज़ हैं वो भी अब्जॉर्ब हो चुकी होंगी। और ये देखिए जनाब, तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो मैं इसको जो है फाइनल प्लेटर में जो है वो डिश आउट करती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे डाइनिंग एरिया में। जी जनाब, तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में, और आप देख सकते हैं तीनों रेसिपीज़ आपके सामने जो है हमने सर्व करी हुई है। हमने यहाँ पे बनाए थे आज चिकन ब्रेड स्टिक्स, और हमने बनाए हैं सबरोसो के क्रिस्पी चिकन पॉपर्स, और साथ में हमने बनाए हैं मज़ेदार सा मस्क मेलन शेक, और उसके साथ ही हम डाइनिंग टेबल पे आ गए हैं। तब हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आप लोगों को याद दिला दूँगी बात और इस चीज़ की आदत डाल दूँगी कि रमज़ानों के बाद भी जो है वो आप डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र अपनी डाइनिंग टेबल पर रखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम यहाँ पे डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस रमज़ान कोशिश करें कि अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान को आप कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखें डेटॉल के ज़रिए। डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल सोप और हैंड वॉश रेगुलरली यूज़ कीजिए। डेटॉल ना सिर्फ 100% जरासीम का ख़ात्मा करता है, बल्कि 100 मुख्तलिफ़ जरासीम फैलाने वाले जो बीमारियां हैं उनसे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी आदतें अपनाएं और अपने इर्द गिर्द जो है एक हिफाजत का दायरा बनाएं। इसी के साथ ही वक्त हुआ जाता है इफ्तार का, तो आइए शामिल होते हैं दुआ। एहसान है रमज़ान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तेरी रहमत से, तेरे करम से अशरा रहमत का ये 5वां दिन, 5वां रोज़ा, ये निस्फ़ अशरा रहमत, तेज़ी के साथ ये दिन आते हैं, दिन चले जाते हैं। यकीनन 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 ये माह रमज़ान जहाँ बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी मग़फ़िरतें, बहुत सारी निजातें लेकर आता है, वहाँ ये तालीम भी दी गई है तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कि जो रमज़ान को पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, यानी अपनी बख्शिश न करवा सके, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। ये इतनी सख्त अल्लाह वईद है कि रमज़ान के पाने वाले को, हर शख्स को अपनी मग़फ़िरत की बेशबहा मेहनत करनी है। या अल्लाह तुझे तेरी रहमतों, तेरी अज़मतों, तेरी रिफ़तों, तेरी बुलंदियों का वास्ता 5 का अदद पंजतन पाक की निस्बत से, अहले बैत की निस्बत से तुझसे दुआ है हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे घर वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके हैं, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। ये रोज़े, ये नमाज़ें, ये तरावियाँ, ये कुरान की तिलावतें, यकीनन तेरे इनाम याफ्ता बंदों की क्या नमाज़ें थी, क्या रोज़े, क्या तरावियाँ, क्या कुरान की तिलावत, क्या इस्तग़फ़ार, क्या दुरूद सलाम। अल्लाह उन प्यारों के सदक़े हमारी भी ये नेकियां इसी तरह मकबूल हो जाएं जिस तरह तेरे प्यारों की नेकियां तूने कबूल की। तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, पूरी ज़िंदगी में एक सजदा भी, एक रोज़ा भी, एक नेकी भी ऐसी हमसे नहीं हुई है जो तेरी शान के शायन शान हो। बस टूटे फूटे कलिमात हैं, टूटे फूटे रोज़े हैं, टूटी फूटी नमाजें हैं। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज़ों का सदका, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन की नमाज़ों का सदका, अहले बैत और पंजतान पाक की नमाज़ों का सदका, इलाहुल आलमीन हमारी टूटी फूटी नमाजें, रोज़े, तरावियाँ कबूल फरमा। जो हमसे नेक काम हो चुके उसे कबूल कर ले, जो हमसे आज तक गुनाह हो चुके उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों गुनाह लिए बैठे हैं। बस ये अशराए रहमत है, तुझे रहमतों का, रिफ़तों का, बुलंदियों का वास्ता। हमारे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें गुनाहों से नफ़रत दे दे, गुनाहों से भागने वाला बना दे। ये ज़बान तेरा ज़िक्र करती रहे, ये दिल तेरा शुक्र करता रहे, ये बदन सब्र करता रहे, ये आंखें तेरे खौफ से रोए, ये आंखें तेरे खौफ से रोती रहे। यकीनन 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 जो आँख तेरे खौफ से रोती है वो आँख जहन्नम में कभी नहीं जाएगी। मौला जहन्नम की आग से बचा ले, हमारी आँखों को तेरे खौफ से रोने वाला बना। अल्लाह हमारी ज़बानों को तेरा ज़िक्र करने वाला बना, और हमारे हाथों को तेरी राह में खर्च करने वाला बना, और इन पाँवों को तेरे घर में चल चल कर आने वाला बना। या अल्लाह तूने हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम बिल्कुल तेरी याद से गाफिल हो जाएं, तेरी नाफरमानी में दिन रात बसर करें। तूने वाज़े ऐलान कर दिया कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुमको यहाँ दुनिया में, इस दुनिया के तख्ते पर इसलिए भेजा गया है कि तुम्हें देखा जाए तुम में से कौन अच्छे काम करके आता है।
तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमारी मदद फरमा। हम नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, हम रोज़े रखना चाहते हैं, हम ज़कात देना चाहते हैं, हम नेकियां करना, नेकियों को फैलाना चाहते हैं, बुराइयों से बचना, दूसरों को बचाना चाहते हैं तो हमारी मदद फरमा। बस अपनी रहमत कामिला से, अपनी अताए ख़ास से ये टूटे फूटे रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल कर ले और अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से इस मुसीबत में जिसमें हम फंसे हुए हैं, चाहे छोटी है बड़ी है, हम किसी को क्यों बताएं? तुझे पता है मालिक मुझ पर क्या मुसीबत है, मेरे घर वालों पर क्या मुसीबत है, मेरे शहर वालों, मेरे मुल्क वालों और पूरे आलम के मुसलमानों के साथ क्या क्या मुश्किलें हैं। तू सब जानता है। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद्द शहीद कर बला के वास्ते। इलाहुल आलमीन दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अपनी रहमत से हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर हो जाए, कर्जदारों के सर से कर्ज का बोझ उतर जाए, बेरिश्तों को रिश्ते नसीब हो जाएं, बे औलादों को औलाद मिल जाए, क़यामत ख़ेज़ हालात से जान छूट जाए, क़यामत ख़ेज़ महंगाई ख़त्म हो जाए, क़यामत ख़ेज़ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस की वबा से जान छूट जाए और अल्लाह लॉकडाउन की आफत से जान छूट जाए। करोड़ लोग इस लॉकडाउन की वजह से मज़ीद बेरोज़गार हो जाते हैं। बस तू सबका भला कर, सबके भले में हमारा भला कर, सबकी खैर फरमा, सबकी खैर में हमारी खैर फरमा। इस वतन को सुबह क़यामत तक कायम और दायम फरमा। अंदर के बाहर के तमाम साजिशीन को नाकाम और नामुराद कर दे। इस्लाम का बोल बाला, मुसलमानों का बोल बाला, पाकिस्तान की सरहदों का बोल बाला, पाकिस्तान की पाक फ़ौज का और मुखलिसीन का बोल बाला, पाकिस्तान के अंदर के बाहर के अपने पराए जितने दुश्मन हैं इनका मुंह काला हो। ऐ अल्लाह हम सब की टूटी फूटी दुआएं रहमत आलमियान के सदक़े अशर रहमत की इस 5वें दिन की बरकत के सदक़े कबूलियत के शरफ़ से माला माल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।